क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्राणी खुद ही अपनी मौत को न्योता दे सकता है? क्या होगा अगर आपको पता चले कि प्रकृति में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनकी खुद की शारीरिक बनावट ही उनकी मौत का कारण बन जाती है? और सबसे दुखद और हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें अपने अंत के बारे में पता भी होता है, फिर भी वे इसे रोक नहीं सकते। वे बेबस होकर अपनी मौत का इंतजार करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 जानवरों की जिनकी कहानियां सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या प्रकृति ने इनके साथ क्रूर मजाक किया है। नंबर 1, बाबिरूसा। बाबिरूसा एक जंगली सुअर है जो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के घने जंगलों में पाया जाता है। पहली नजर में तो ये किसी सामान्य जंगली सुअर जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे ही आप इसके चेहरे को ध्यान से देखोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसके मुंह से 2 विशाल दांत निकलते हैं जो ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, और ये दांत रुकते नहीं हैं, बल्कि पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। अब समस्या यहाँ शुरू होती है। ये दांत इतने लंबे हो जाते हैं कि वापस घूमकर इसकी अपनी खोपड़ी में घुसने लगते हैं, जिससे बाबिरूसा को असहनीय दर्द होता है। वो ठीक से खाना नहीं खा पाता, पीड़ा में तड़पता रहता है, और एक दिन ये दांत उसके दिमाग तक पहुंच जाते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति ने ये विशाल दांत नर बाबिरूसा को मादा को आकर्षित करने और दूसरे नरों से लड़ाई के लिए दिए थे, लेकिन यह वरदान अभिशाप बन गया। लेकिन विज्ञानियों का कहना है कि ज्यादातर बाबिरूसा के दांत दिमाग तक पहुंचने के पहले ही ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिसमें दांत की वजह से बाबिरूसा की जान भी चली गई। नंबर 2, मादा ऑक्टोपस। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मादा ऑक्टोपस की कहानी शायद सबसे दुखद है। जब मादा ऑक्टोपस अंडे देती है तो उसके अंदर कुछ ऐसा बदल जाता है कि वो सिर्फ एक ही काम करना चाहती है। वो काम है अपने बच्चों की रक्षा करना। वो अपने अंडों के पास एक गुफा में छिप जाती है और फिर महीनों तक वहीं पड़ी रहती है। वो अंडों को साफ करती है, उन पर पानी की धारा बहाती रहती है ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन इस पूरे समय में वो एक भी निवाला नहीं खाती, क्योंकि अगर वो अंडों को छोड़कर गई तो कोई शिकारी उन्हें खा सकता है। तो वो खुद को ही भूखा रखती है। हफ्ते बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं। अब मादा ऑक्टोपस की शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसका शरीर कमजोर होने लगता है, मांसपेशियां गलने लगती हैं, और एक दिन जब अंडे फूटने वाले होते हैं, तब तक मादा ऑक्टोपस कमजोरी की वजह से मर चुकी होती है। अब उसके बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो उन्होंने अपनी मां को कभी जीवित नहीं देखा होता। यह है मातृत्व की सबसे बड़ी कुर्बानी, जो इंसानों से भी बड़ी है। नंबर 3, नर रेंडियर। ठंडे बर्फीले इलाकों में रहने वाले रेंडियर के पास बेहद विशाल और खूबसूरत सींग होते हैं। नर रेंडियर के ये सींग इतने बड़े होते हैं कि कई बार तो उनके शरीर के वजन का आधा हिस्सा सिर्फ सींगों का ही होता है। प्रजनन के मौसम में जब 2 नर रेंडियर मादा के लिए लड़ाई करते हैं तो वे अपने सींगों को आपस में टकराते हैं और उलझा देते हैं। लेकिन कई बार ये समस्या इतनी भयानक हो जाती है कि दोनों के सींग एक दूसरे में इतने बुरी तरह फंस जाते हैं कि वे अलग नहीं हो पाते, और फिर शुरू होता है असली मौत का खेल। अब दोनों रेंडियर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, घंटों तड़पते हैं, लेकिन सींग नहीं निकलते। धीरे धीरे थकान उन्हें घेर लेती है, भूख प्यास से वे कमजोर होने लगते हैं, और इस हालत में वे भेड़ियों का आसान शिकार बन जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक अकेला नर रेंडियर अपने सींगों को पेड़ों की शाखाओं में फंसा लेता है और फिर खुद को निकाल नहीं पाता। वहीं फंसा फंसा वो भूख, प्यास और ठंड से तड़पता रहता है।
जब तक कि मौत उसे अपनी गोद में नहीं ले लेती। वही सींग जो उसकी ताकत और गर्व का प्रतीक थे, उसकी मौत का कारण बन जाते हैं। नंबर 4, कछुआ। कछुए का कठोर कवच उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि ये उसे शिकारियों से बचाता है और बाहरी चोटों से बचाता है। लेकिन कई बार यही कवच उसकी सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। जब कोई कछुआ किसी समतल जमीन पर उलट जाता है तो उसे सीधा होने में बहुत मुश्किल होती है। अगर कछुआ छोटा और हल्का है तो शायद वो अपने पैरों और गर्दन से जोर लगाकर खुद को पलट ले। लेकिन अगर वो बड़ा और भारी है तो फिर वो बस वहीं उल्टा पड़ा रहता है, तड़पता रहता है और पैर हवा में चलाता रहता है। गर्मी की धूप और प्यास से उसका गला सूखने लगता है। भूख उसे कमजोर करती जाती है और कई घंटों या दिनों बाद वो मर भी सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 80% कछुए किसी भी तरह खुद को सीधा करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बाकी 20% कछुए अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 5, नर एंटीकाइनस। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एंटीकाइनस एक छोटा सा धानी प्राणी है जो चूहे जैसा दिखता है, लेकिन इसकी प्रजनन कहानी इतनी अजीब और दुखद है कि आप विश्वास नहीं करोगे। हर साल प्रजनन के मौसम में नर एंटीकाइनस पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो लगातार 12 से 14 घंटे तक एक के बाद एक अलग अलग मादाओं के साथ प्रजनन करता रहता है, क्योंकि उसका शरीर इतनी ज्यादा मात्रा में तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल पैदा करता है कि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और प्रजनन का मौसम खत्म होते होते नर एंटीकाइनस मर जाता है। वे अपनी संतान को कभी नहीं देख पाता, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वे प्रजनन करें और मर जाएं। नंबर 6, स्लॉथ। अगर दुनिया के सबसे आलसी जानवर का खिताब किसी को दिया जाए तो वो निस्संदेह स्लॉथ नाम के ये जानवर को ही दिया जाएगा। स्लॉथ अपना सेम लगभग 15 से 20 घंटे सोने में बिताता है। जब जागता है तब भी बस धीरे धीरे चलता है, पत्ते खाता है और फिर सो जाता है। लेकिन यही आलस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई शिकारी जैसे कि ईगल, जगुआर या बड़े सांप उस पर हमला करता है तो स्लॉथ की धीमी गति उसे बचा नहीं पाती। वो भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतनी धीमी गति से कि शिकारी आसानी से उसे पकड़ लेता है। कभी कभी तो स्लॉथ सिर्फ पेड़ की शाखा को मजबूती से पकड़ लेता है और बस वहीं लटका रहता है, ये सोचकर कि शायद शिकारी चला जाएगा। लेकिन ईगल या जगुआर इतने बेवकूफ नहीं होते, वे उसे आसानी से उठा ले जाते हैं। नंबर 7, गधा। क्या आपको पता है कि गधे के पैरों के नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल इंसानों के नाखूनों की तरह? पालतू गधों के मालिक समय समय पर उनके नाखून काटते रहते हैं, लेकिन जंगली गधों का क्या? जंगली गधों के नाखून महीनों, सालों तक बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे वे इतने लंबे हो जाते हैं कि मुड़ने लगते हैं। ये लंबे मुड़े हुए नाखून चलने में भयंकर दर्द देते हैं। गधा ठीक से चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, और जब गधा चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो वो शेर, चीता जैसे शिकारियों का आसान निशाना बन जाता है। वो शिकारी को आते हुए देखता है, भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर, उसके अपने ही नाखून उसे जकड़े हुए होते हैं और फिर वो बेबसी से अपनी मौत को गले लगा लेता है। दूसरी, और ये भी देखा गया है कि ज्यादातर जंगली गधों के नाखून किसी चीज से टकराकर अपने आप ही टूट जाते हैं। लेकिन अगर किसी गधे का नाखून बढ़ता ही रहेगा तो वो अपने लिए मौत को दावत देगा। नंबर 8, नर प्रेइंग मेंटिस। प्रेइंग मेंटिस या पूजा करने वाला कीड़ा, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अपने अगले पैरों को जोड़कर रखता है, मानो प्रार्थना कर रहा हो।
लेकिन नर प्रेइंग मेंटिस की प्रेम कहानी दुनिया की सबसे भयानक प्रेम कहानियों में से एक है। जब नर और मादा प्रेइंग मेंटिस प्रजनन करते हैं तो प्रजनन के दौरान या उसके तुरंत बाद मादा एक ऐसा काम करती है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो नर का सिर काट देती है और फिर धीरे धीरे उस नर को खा जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि नर को पता होता है कि ये होने वाला है, फिर भी वो संभोग के लिए जाता है, क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए इन 10 में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा दुखद लगी। और हाँ, अगर आप जानवरों की ऐसी और अजीबोगरीब कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का और प्रकृति का ख्याल रखिए। धन्यवाद।